अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1.1 एक्सरसाइज के, विच आर 5 एंड 6। तो स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के क्रम पढ़े वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेट्स एंड व्हाई। आपने बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स नहीं हैं और साथ में आपने रीजन भी देनी है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अगर आप सेट्स को चेक करें, सेट्स को जब भी हम चेक करेंगे तो आपने यहाँ पे दो अप्लाई करनी प्रॉपर्टीज, एक वेल डिफाइंड की और एक डिस्टिंक्ट की। बिकॉज कोई भी सेट होता है ना आपके पास, अगर उसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट हैं तभी वो सेट कहलाएगा, अदरवाइज वो सेट ही नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एलिमेंट्स को बड़े कह लें केयरफुल अंदाज में देखना ये है कि क्या ये वेल डिफाइंड भी हैं, और अगर वेल डिफाइंड हैं तो डिस्टिंक्ट भी है या नहीं है। तो चेक करते हैं। पहले आपके पास ए सेट है, ये आपका जो ए सेट है इसके एलिमेंट्स आप देखें BAN की, यानी कि बैंक एक वर्ड बनता है उसके अल्फाबेट से, तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, वेल डिफाइंड है, यानी कि सिंगल हमारे पास टेबुलर फॉर्म है तो उसमें ऐसा इशू नहीं होता। इशू बस वही होता है कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो एक सेट बनता है, ठीक है। ये तो हमारे पास एक सेट बन गया है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, बी जो सेट हमारे पास है उसमें भी कोई इशू नहीं है, इवन नंबर्स है, 2, 4, 6 एंड 8 कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास एक सेट बनता है। सी को अगर आप देखें तो इसमें एलिमेंट्स 0 यहाँ पर भी है और 0 यहाँ पर भी है, तो इसमें एलिमेंट्स क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो आपने क्या लिखना है, बिकॉज एलिमेंट्स इन दिस सेट आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखिए नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, और साथ में अगर आप रीजन देंगे तो वो लिखेंगे बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कि उसके अंदर जो यूनिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी वो फुलफिल नहीं हो रही। एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब ये बेटा अगर आप इसके साथ ही जो सेट पढ़ा होगा ई, वहां पर भी यही इशू आ रहा है कि एल यहां पर भी है और एल यहां पर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट दोनों हैं सी और ई, ये दोनों सेट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, बिकॉज इनके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो यूनिक नहीं है उसके अंदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो रिपीट हो रहे एलिमेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सेट नहीं है, उसके लिए भी आपने सेम यही रीजन लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एच, द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब बेटा यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी आपके पास मॉरल प्रॉपर्टी आ जाए या कोई भी प्रॉपर्टी आए जिसको आप कह लें कि वेल डिफाइन आप ना कर सकें, ठीक है। यानी कि ब्यूटीफुल के मायने आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, तो ये क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक सेट नहीं बनता, ठीक है। क्यों नहीं बनता, बिकॉज इसके अंदर जो आपके कह लें कि एलिमेंट्स आएंगे वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि आप यहाँ पे एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, नॉट अ सेट बिकॉज देयर एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट आई की अगर आप बात करें, द सेट ऑफ रिच पीपल। अब रिच पीपल भी आपके पास कह लें कि क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है। अब आपके लिए रिच की जो स्टैंडर्ड होगा वो कुछ और होगा, लेकिन मेरे लिए रिच होने का स्टैंडर्ड है वो कुछ और है, ठीक है। तो वो बेटा आप क्या कह लें कि ये प्रॉपर्टी जो है रिचनेस किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की, ठीक है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी आपका सेट नहीं बनता, ठीक है। अब जे की अगर हम बात करें उसमें क्या है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7th। अब क्लास 7th के आपके स्कूल में अगर हम देखें तो एक स्पेसिफिक एक सेट बनेगा, एक स्पेसिफिक कलेक्शन बनेगी स्टूडेंट्स की जो कि क्लास 7 में पढ़ते होंगे। तो आप जैसे उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेट है, ठीक है। अब सेट कौन कौन से नहीं हुए, ये सेट नहीं है, और रिच होना एक सेट नहीं बनाता, ठीक है। और अगर आपके पास एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो तो वो भी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं होते, तो वो भी सेट में नहीं वो सेट बनाते, ठीक है। ये था बड़ा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेट ऑफ। आपने क्या बताना है, आपने इनके एलिमेंट्स को लिखना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। आपको जो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये कह लें कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, आपने इनकी जो कह लें कि टेबुलर फॉर्म है उनके एलिमेंट्स को लिस्ट बना के लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट वाला बनता है उसमें आप देखें क्या चीज़ है, द सेट ऑफ 5 कंट्रीज। अब आपके माइंड में जो भी 5 कंट्रीज है ना, ठीक है, वो बेटा आपने लिख देने हैं।
चाहे आपके लिए कुछ और हो, मेरे लिए कुछ हो, लेकिन वो कंट्री होता हो, कोई ना कोई कंट्री में मौजूद हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान, ठीक है। हमारे साथ देखें तो चाइना, फिर इंडिया आप लिख लें, उसके बाद आप अमेरिका लिख लें, उसके बाद आप जापान लिख लें बेटा। 4 हो चुकी हैं, ठीक है। 5 हो चुके हैं। तो ये आपके पास कह लें कि 5 का आपने 5 कंट्रीज के नाम आपने यहाँ पे लेबल करने थे, लिस्ट करने थे, वो हमने कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब आपके जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स वो कौन से होते हैं, 1 से बेटा स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके वो एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ये आपने लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसका बेटा 6 पार्ट है, द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। आपका जो कैलेंडर है बेटा उसके जो आखिरी 4 महीने हैं आपने उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, वो आपके पास आएंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये बेटा आपके पास आखिरी जो 4 मंथ्स हैं उनके हमने नाम मेंशन कर दिए, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग। अब पाकिस्तान का झंडा है उसमें बेटा कौन से होते हैं कलर, एक वाइट और एक ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो इसके एलिमेंट्स आएंगे वो 2 एलिमेंट्स आएंगे, नाम आए, कलर्स नेम आएंगे, एक वाइट और उसके बाद आपका ग्रीन भी होता है, ठीक है। तो ये 2 कलर्स होते हैं पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर। तो ये बेटा आपने क्या कर दिया, हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसके साथ ही हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।